कांग्रेस की आज दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। केंद्रीय चुनाव समिति की अध्यक्ष रंजनी पाटिल की अध्यक्षता में कांग्रेस वॉर रूम में राजस्थान के उम्मीदवारों पर चर्चा हो सकती है। राजस्थान में पहले 2 चरणों में ही चुनाव होने हैं, इसीलिए संभावना जताई जा रही है कि बची हुई बाकी की सीटों पर भी जल्द ही ऐलान हो सकता है। कांग्रेस ने अब तक 10 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा है कि पार्टी नागौर सीट पर गठबंधन कर सकती है। हालांकि उम्मीदवार राम बेनीवाल के आरएलपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने के बाद ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि आरएलपी और कांग्रेस गठबंधन खटाई में पड़ गया है। आप हनुमान बेनीवाल के प्रिय नेताओं में शुमार थे। अब और पहले क्या परिभाषा थी हनुमान बेनीवाल को लेकर, और अब आप कांग्रेस के हो चुके हो, तो अब हनुमान बेनीवाल को लेकर क्या परिभाषा है आपकी? देखिए, हनुमान जी हमारे आदरणीय थे और आदरणीय रहेंगे, लेकिन राजनीतिक रूप से अभी हमने कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ गए हैं। बाकी हमारे परिवार के सदस्य हैं और हमेशा उनको आदर्श माना है और आगे के हमारे आदर्श रहेंगे, लेकिन राजनीतिक विचारधारा के रूप से कांग्रेस से जुड़े हैं। लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस आरएलपी से गठबंधन पर विचार कर सकती है। कांग्रेस इस बार लोकसभा चुनाव में जीत का खाता खोलने की उम्मीद के साथ मैदान में उतरेगी। तो हो सकता है कि नागौर में बेनीवाल कांग्रेस के और आरएलपी के संयुक्त उम्मीदवार देखने को मिल जाए। इसके लिए रणनीति भी तैयार की जा रही है। बीजेपी ने अब तक राजस्थान के 15 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस की ओर से 10 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, यानी बीजेपी 10 सीटों पर और कांग्रेस 15 सीटों पर अभी उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। बता दें कि पहले चरण की कई सीटों पर पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं कर पाई है। पहले चरण की गंगानगर, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, करौली धौलपुर, दौसा नागौर जैसी सीटों पर पार्टी ने अपने उम्मीदवार तय नहीं किए हैं। इन सभी सीटों पर 19 अप्रैल को चुनाव होने हैं, इसीलिए इन सीटों को प्राथमिकता के साथ चर्चा में लिया जाएगा। बैठक में शेखावाटी की भी किसी सीट पर सीपीएम से गठबंधन पर निर्णय लिया जा सकता है। राजस्थान के लिए होने वाली इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य मौजूद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।